आज हमारा न्यू चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला जिसका टाइम पीरियड है 1550 से लेकर 1900। अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं केवल एक वीडियो में। राजस्थानी चित्रकला जो है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है। इसमें हो सकता है 2 से 3 वीडियो में मुझे कवर करना पड़े, क्योंकि एक वीडियो में अगर कवर करेंगे तो 3 घंटे के लगभग बन सकती है। इसलिए मैं इनको पार्ट वाइज बांट दूंगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो राजस्थान चित्रकला है इसको हम राजपूत शैली भी बोलते हैं, इसी को हम हिंदू शैली भी बोलते हैं और राजस्थानी शैली भी बोलते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने की थी। और इनकी जो बुक है राजपूत पेंटिंग, इनकी बुक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने। इसमें उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को 2 भागों में बांटा है। पहला है मुगल शैली, दूसरा है राजपूत शैली। उत्तर भारत से जो प्राप्त चित्र हुए हैं उनको 2 भागों में बांटा है, पहली मुगल शैली में और दूसरा राजपूत शैली में। तो पहला है जो राजस्थानी है, दूसरी है पहाड़ी। तो अब देखते हैं इसी के अंतर्गत कि राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? उदयपुर से मिलते हैं। और ये जो राजस्थानी राजपूत है ये हिंदू धर्म पर आधारित है और इसका जो विषय है राधा कृष्ण है। क्या है विषय इनका? राधा कृष्ण है। और इसमें चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। कहाँ की? राजस्थान की। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ मिलते हैं? राजस्थानी शैली में मिलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग हैं और रागनी है? तो 6 राग हैं, 36 रागनी है। 6 राग की 36 रागनी। राजस्थान में प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो है कौन सा है? चुनार रागमाला, जो कि बूंदी शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं है? ये अमूर्त है, अमूर्त नहीं है, ठीक है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आँख है, मतलब आँखों के बारे में। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने माना है? ये आनंद कुमार स्वामी ने माना है। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों का भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने करी थी। अगला है राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहते हैं? कर्नल टॉड को कहते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल टॉड ने किया था। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? ये जेम्स कर्नल टॉड की है। कौन कौन सी? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये जो दोनों बुक्स हैं ये किसकी हैं? कर्नल टॉड की हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप राजस्थान शैली है। और राजस्थान शैली में मंडप में राधा कृष्ण का चित्रकार कौन है? निहाल चंद्र है। और कहाँ पर बनी है ये? कागज पर टेम्परा, और इसका संग्रह इलाहाबाद में है। राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली है। देखिए मैं ये सब कुछ आपको कंप्लीट करा रही हूँ थ्योरी में, और मैं एक अलग से मैराथन वीडियो लाऊंगी जिसमें पूरा कंप्लीट, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि पूरा कंप्लीट, पूरी की पूरी थ्योरी जो अपनी ये आर्ट की जो थ्योरी है पूरी कंप्लीट एक 1 वीडियो में आपको लाऊंगी, पूरी मैराथन, जिसमें पूरा सारे सब्जेक्ट होंगे और एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें सारे के सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, मतलब सारे के सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट पूरी करवाऊंगी, मैराथन लाऊंगी। जिसको भी ये मैराथन चाहिए
आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये मैराथन मैं कब अपलोड कर दूं। आप मुझे ये थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए कि मैं कब इस मैराथन को अपलोड कर दूं। तो देखिए, राजपूत शैली के समकालीन कौन थी? मुगल शैली थी। और लघु चित्र शैली, जिसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, इसकी विशेषता है कि अलंकारिता और काल्पनिकता है इसमें। राजस्थानी शैली का प्रारंभ जो हुआ है एक चश्म चेहरे से हुआ है। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? रागमाला। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किसका है? अलंकारिकता है। और सर्वाधिक पशु गाय का चित्रण मिलता है। अगला है, मांडू में पांडुलिपि किसकी चित्रित है? नियामत मामा की। और मालवा में चौर पंचासिका का चित्रण किसके संरक्षण में मानते हैं? बाज बहादुर के। किसके? बाज बहादुर के। राजस्थानी पुस्तक चित्र रागमाला से सर्वाधिक संबंधित है क्या? रसिक प्रिया। और इसका रसिक प्रिया का जो सर्वप्रथम चित्रण मिलता है वो मालवा के बुंदेलखंड से। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार का दृष्टि अपनाई गई है? भावात्मक और काव्यात्मक। राजस्थान से प्राप्त नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। पुरुष कौन है? सिपाही है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान शैली में कृष्ण की रासलीला और रासलीला का जो है ना सर्वाधिक वर्णन किया गया है। नायिका के भेद कामसूत्र वात्स्यायन के आधार पर 3 बताए गए हैं: स्वाकीया, परकीया और सामान्य। और सबसे श्रेष्ठ नायिका मानी गई है स्वाकीया। राजस्थानी चित्रण विधि कौन सी है? टेम्परा है। फड़ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला से। ठीक है। नेक्स्ट है, फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन है? भीलवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब हुआ? 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में हुआ था। राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध मीनाकारी के लिए है। किस लिए है? मीनाकारी के लिए। राजस्थानी चित्रकला को 4 मुख्य शैलियों और उनकी अन्य उपशैलियों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। मेवाड़ शैली, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। और अगली है मारवाड़ शैली। इसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। हड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा। मेवाड़ शैली 1605 में नींव डाली बापा रावल ने 728 ईस्वी में। प्राचीनतम राजस्थान शैली है ये। और मेवाड़ शैली जो है ये रागमाला 1605 में कागज पर मिलता है, टेम्परा पर। और कलाकार है निसारदीन। और राजस्थान की ये सबसे पुरानी वो है। और प्रारंभिक केंद्र श्री नाथ द्वारा। मेवाड़ पेंटिंग बुक किसकी है? ये डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की है। राय कृष्ण के ये पुत्र थे। चितारों की ओवरी अपने राजमहल में स्थापित किसने किया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार साहबदीन और मनोहर हैं। श्रीमद् भागवत के चित्र उदयपुर में 1648 में साहबदीन ने दिखाए थे। भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब हुआ? 1648 में साहबदीन में किया था। और रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? ये है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में मनोहर चितेरे द्वारा इसको चित्रित किया गया है। महाराणा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन बनारस में। बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये महाराणा हमीर सिंह से। अगला है, भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से कहाँ हुआ है? भीम सिंह के समय में हुआ है। मेवाड़ शैली की उत्कर्ष काल क्या है? 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य है। नेक्स्ट आता है राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग राणा कुंभा के समय को कहते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में। विष्णु जी की मूर्ति है इसमें।
और चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभा ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है और फीट में देखें तो 122 फीट की है। और वास्तुकार कौन है? सूत्रधर जैता है। कौन है? सूत्रधर जैता है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज है। अभिनव भारताचार्य द्वारा महाराणा कुंभा का दूसरा नाम है। महाराणा कुंभा का दूसरा नाम अभिनव भारताचार्य है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ। और मेवाड़ शैली का आरंभ चित्रित ग्रंथ क्या है? सावग पक्किड़म सुत चुन्नी 1260 में। और सेकेंड है सोपांज नाहचय्यम। दूसरा है मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप 1540 ईस्वी के बिल्हड़ के कृत चौर पंचाशिका ग्रंथ में। मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप में दिखाई देता है जगत सिंह प्रथम। साहबदीन निसारदीन किस शैली के चित्रकार हैं? ये मेवाड़ के हैं। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। साहबदीन और निसारदीन रागमाला का चित्रण चावड़ नई दिल्ली में सुरक्षित किया गया है। और 1605 ईस्वी में चावड़ रागमाला के संरक्षक कौन थे? अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह थे। मेवाड़ ने 1630 में रसिक प्रिया को चित्रित किया। और ये चित्रित किसने किया? साहबदीन ने। अमृत शतक के लेखक की शैली कौन सी है? ये मालवा है। श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद नायिका भेद के चित्रण सर्वप्रथम कहाँ चित्रित है? ये मेवाड़ में है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट पे बता दीजिए ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड बिल्कुल फिट है। अगर आपको लगे तो मैं धीमे भी कर दूंगी, कोई बात नहीं है। अगला है अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध है किसके लिए? बुंदेलखंड के लिए। मेवाड़ शैली का केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। श्री कृष्ण की प्रमुखता है इसमें। नेक्स्ट है मेवाड़ लघु शैली धार्मिक ग्रंथ प्रमुख विषय था। मोटी एवं नाटी आकृति मानव की। मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं मीनाकृत मछली के समान। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण चटक रंग है इसमें। अगला आता है नाथद्वारा शैली। ये राजसमंद जिले में है। नाथद्वारा को मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा गया है। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना की गई। किसने? महाराणा राज सिंह ने। और ये 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में। नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन पिछवाई चित्रण है। कौन सा? पिछवाई चित्रण है। अगला है श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो पिछवाई कहते हैं। और नाथद्वारा शैली की ये मौलिक देन है। पिछवाई किसके लिए चित्रित है? ये श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। नाथद्वारा श्री कृष्ण के रूप में 1800 ईस्वी में कागज में टेम्परा है। संग्रहित कहाँ है? नई दिल्ली में है। पिछवाई पर चित्रण चटक रंगों का टेम्परा माध्यम से कपड़े पर है। केले के वृक्ष की अधिकता कहाँ पाई जाती है? नाथद्वारा में। इस शैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। नाथद्वारा शैली का प्रयोग जो विषय है इसमें वो कृष्ण लीला है। इसका प्रसिद्ध मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। अब यहाँ से जयपुर शैली जो है ये कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो हम पार्ट दूसरे में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।